सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। भाई कहते हैं कि किसी भी चीज को बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे उसका रंग चढ़ने लगता है। ऐसे ये भजन है, इसको रोज रोज बार करते हमारा जो मन ये बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम जगत में रहते हैं और जगत की बातों को बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में फिर जगत की बात बैठने लगती है और मुझे वो अच्छा लगने लगता है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि जब तुम्हें साधना करनी है, परम पद की भक्ति करनी है, तो जगत की बातों पे विश्वास मत करो, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत लगाओ। क्यों? कि इधर उधर की भक्ति करने से, इधर उधर की भक्ति का ज्ञान सुनने से मन में विक्षेपता आ जाती है। संसार में कई तरीके का ज्ञान है और हर तरीके के ज्ञान में कुछ न कुछ आकर्षण है, कुछ न कुछ लुभावनी चीज है। अगर हम साधना कर रहे हैं तो हमें लुभावनी बातों से दूर रहना चाहिए, हमें पक्का रहना चाहिए गुरु वचन। नहीं, ये संसार हमारे हाथ में आया, ये हीरा हमको छीन लेगा। अपनी भक्ति को ज्ञान दे के और हमारी भक्ति को छुड़ा देगा। इसलिए सब जगह जाके ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, सबके हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? प्रसाद देने वाले के हाथ में जो गुण है ना, वही बरतता है, प्रसाद में कोई गुण नहीं है। ठेला पे केला बिक रहा है, वो केला बेचने वाला बीड़ी पी रहा है। जब आपने केला मांगा, उसने केला निकाल के दिया तो बीड़ी फेंक दिया, तो हाथ धोया था क्या? कोई पवित्रता से बनाया था क्या? मिठाई जो बनाने वाला हलवाई है, वो क्या नहा धो के बनाता है क्या? मिठाई लेके आते हैं, कहते हैं ये प्रसाद हो गया। केला लेके आते हैं, कहते हैं प्रसाद हो गया। प्रसाद नहीं हुआ, प्रसाद तो उसको बनाया गया। कौन बनाता है? देने वाला। देने वाले के हाथ में गुण होता है, देने वाले के हाथ में गुण होता है जो देता है ना। इसलिए हर आदमी के हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अगर वो आदमी नशा पत्ता करता है, गुटखा तंबाकू खाता है, शराब पीता है, तो उसका अवगुण आपके अंदर उस प्रसाद के जरिए आ जाएगा। इसलिए सबके हाथ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। सब जगह जाके सब कथाओं को नहीं सुनना चाहिए। जिससे अपना भला हो सके बस वही कथा सुनो, जिससे अपना भला हो सके वही प्रसाद खाओ। प्रसाद में गुण होता है, लेकिन वो गुण कौन सा होता है? जो साधक होता है ना, जिसने आपको प्रसाद दिया, उसका गुण होता है। इसलिए सात्विक व्यक्ति का कोई साधु है तो उसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने में बुराई नहीं। देवी देवता को जो प्रसाद चढ़ता है वो कोई पत्थर के हैं, वो तो कोई खाते ही नहीं, जूठा तो होता ही नहीं। प्रसाद कहां से? पुजारी के हाथ में गुण होता है, वो चेतन है। इसलिए जिसके बारे में नहीं पता है उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए, नहीं अवगुण हमारे अंदर आ जाएगा। और जब बार बार कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे अवगुण आएगा ही। गलत बात भी सुनते हैं तो हमारा मन दिख जाता है, क्योंकि मन हमारा पक्का नहीं है ना। ये मन मानने लगता है संसार की बात, जानता है, लेकिन फिर संसार की बातों में भटक जाता है। इस पे एक दृष्टांत आता है। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी कथा करने गए। कथा में उनको एक जमींदार ने बछिया दान में दिया, गाय की जो बछिया होती है उसको दान में दिया कि पंडित जी ये बछिया हमारी
बड़ी अच्छी है, इसको आप ले जाइए, 2-1 साल के अंदर ही दूध देने लायक हो जाएगी, दूध खाइएगा। पंडित जी बहुत सुंदर बछिया थी, उसको अपने कंधे पे लाद के लेके घर जा रहे थे। रास्ते में 4 ठग मिले। 4 ठगों ने विचार किया कि ये पंडित जी से बछिया ले लेनी चाहिए, बछिया बड़ी सुंदर है, लेकिन पंडित जी ऐसे तो बछिया देंगे नहीं, लोभी आदमी है, तो इनसे कोई जुगाड़ करके इनके हाथ से बछिया छीन लिया गया। चारों ठगों ने एक प्लानिंग किया। उस प्लानिंग के तहत, उस योजना के तहत चारों ठग थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठ गए और वहां बैठ के इंतजार करने लगे। पंडित जी उसी रास्ते से आ रहे थे। एक बोला, पंडित जी क्या बात है, भांग खा लिया है क्या? क्यों, क्या हो गया? भांग क्यों खाऊंगा मैं, ब्राह्मण आदमी हूं, भांग कैसे खाऊं? कि तो ये कुतिया को अपने कंधे पे क्यों ले जा रहे हो? पंडित जी देख के बोले, भांग मैंने नहीं, तुमने खाया है। अरे बछिया को कुतिया बता रहा है तू, देखता नहीं है बछिया है? तो हंसने लगा वो, कहने पंडित जी आपको ये कुतिया बछिया दिखाई दे रही है? अरे कि दिखाई क्या दे रही है, बछिया है, मैं अभी तो लेके आ रहा हूं। न जाओ पंडित जी, आपसे कौन बहस है। थोड़ी दूर गया तो वहां पे दूसरा ठग मिल गया। वो ठग बोला, अरे पंडित जी क्या हो गया? पंडित जी बोला, अब क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या हुआ? पंडित जी कुछ हमें नहीं हुआ, हुआ तो आपको है जो कुतिया को कंधे में रखे जा रहे हैं। पंडित जी कहा, ये दो आदमी एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? उन्हें, क्यों भैया तुम्हें कुतिया दिख रही है? अरे दिख नहीं रही है, कुतिया तो है भाई, मैं बछिया लेके आया भाई, देखो देखो, इसका कान देखो, इसका पूंछ देखो। अब के पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं, अब कुतिया को बछिया साबित कर रहे, तो जाओ आप, कोई बात नहीं, ले जाओ, हमें क्या है। कुछ दूर गया, तीसरा ठग मिल गया। तीसरा ठग ताली बजा के हंसने लगा, धन्य हो गुरुजी, धन्य हो गुरुजी, कलयुग कैसा आ गया, कहाँ लोग कुतिया कुतिया दूर भगाते थे, कुत्ता कुतिया पास नहीं रखते थे, अब तो आप कंधे पे लेके चल रहे हो। पंडित जी ने कहा, यहाँ सुन भाई, ये बछिया है, मैं दान में लेके आ रहा हूं, और नहीं तो इधर देख। अच्छा रुको, बछिया उतार के पंडित जी ने रख दिया और कहा, देख इसका ये पूंछ देख, इसका ये कान देख, इसका ये मुंह देख। क्या देख रहा हूं पंडित जी, तभी तो कह रहा हूं कुतिया है। पंडित जी ने कहा, भाई तुम्हें कैसे समझाऊं, कुतिया नहीं ये बछिया है, मुझे साफ दिख रही है। लोगों ने कहा, उस ठग ने कहा, ठीक है तो जाइए, आपके लिए कुतिया है तो ले जाइए, हमें बछिया है, बछिया ले जाइए, कुतिया है कुतिया ले, हमें क्या ले। कुछ दूर पंडित जी गए, चौथा ठग मिल गया, और ताली पीट पीट के हंसने लगा। पंडित जी बोले, क्या तुझे बछिया ये कुतिया दिख रही है? अरे पंडित जी है ही है कुतिया। पंडित जी ने बछिया उठा के फेंक दिया, भाई यहाँ से, मैं बछिया समझ के लेके घूम रहा हूं, ये कुतिया कहां से आ गई मेरे पास। पंडित जी का विश्वास दिख गया। 4 लोगों ने कह दिया ये बछिया नहीं कुतिया है, पंडित जी ने मान लिया, जबकि सत्य यही है कि वो बछिया ही थी। ऐसे ही जब हम राम नाम का सांसों सांस भजन करते हैं, ये दुनिया हमको कहती है कि आप भटक गए, ये कोई भजन की विधि नहीं है, और धीरे धीरे हमको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनकी बहादुरी की कथाएं सुना सुना के हमको संसार में फंसा के हमारे हाथ से भजन छीन लेते हैं, और हमको हमारे हाथ में बछिया थी जिसे कुतिया बता बता के फेंकवा देते हैं। और फिर हम ऐसे पागल हैं कि हम जगत की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक साधक ने 50 वर्ष तप किया, और जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने गुरु जी से कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो नरसिंह का जाप करूंगा। और नरसिंह का जाप किया। 6 महीने के अंदर जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो बोले, क्या चाहता है साधक? उसने कहा, मैं आपको स्वरूप में देखना चाहता हूं, जिस रूप में आपने प्रहलाद की रक्षा करी। उस अवतार ने कहा कि तूने 50 वर्ष तक जो भजन किया है उसका तेज तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। साधक ने कहा, अरे राम, मैं कितना पापी हूँ, कितना ऊंचा ज्ञान मैंने छोड़ दिया, और ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया। साधक ने कहा, अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पीछे से ही लौट जाओ।
ये सब कथाएं हमको सिखाती हैं कि हमको अपने गुरु महाराज के वचन पे दृढ़ रहना चाहिए, भजन में पक्का बने रहना चाहिए। परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, जरूर करेंगे। राम।